नमस्कार, खबरें जारी है न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात मणिपुर की ही। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर केंद्र सरकार शांति बहाली की कोशिश में लगी है। गृह मंत्री अमित शाह दोनों समुदायों के संपर्क में हैं। कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इस सब के बीच एक बार फिर से हिंसा की खबर आई है, जिसमें मोरे इलाके में आगजनी की गई। आखिर हिंसा झेल रहे मणिपुर के जमीनी हालात क्या हैं? न्यूज 24 संवाददाता मनोज पांडे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। देखिए मणिपुर जैसा मैंने देखा। हमको पीस चाहिए, हमको बैलेंस नहीं चाहिए। दर्द है दीदी, बहुत दर्द है। क्या करेगा सर, डर हो के भी किसको दर्द दिखाएगा। हम लोग कहाँ तक भागेगा, कहाँ तक जाएगा, हम लोग कहाँ तक, जब तक ऐसे ही रहते रहेगा हम लोग। मणिपुर के बदले हालात, कहां घात कहां प्रतिघात। मोरे में जाने में हम लोग डर लगता है। गांव के गांव हुए सुनसान, खौफ में कैसे जी रहे इंसान। हम छुपा छुपा के हमारे बेटा ने उठा के आया है, बहुत डर लगता है। संगीनों के साए में मासूम, टूटती उम्मीदें, लोग मायूस। सुरक्षा के लिए ये हम लोग जो चीज ऐसे कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से पड़ताल, रिपोर्टर की आंखों देखी। हिंसा की आग में जलते, धधकते, खाक होते घरों की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जो बताने के लिए काफी है कि 86 दिन बीतने के बाद भी मणिपुर शांत नहीं हुआ है। हिंसाग्रस्त इलाकों में सुरक्षा बल तैनात हैं। बावजूद इसके मैतेई और कुकी समुदाय के लोग एक दूसरे के खिलाफ अब भी हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा घटना चुराचांदपुर और मोरे क्षेत्र में अंजाम दी गई, जहां एक पूरे गांव को कुकी समुदाय के लोगों ने निशाना बनाया और यहां घरों को आग के हवाले कर दिया। मणिपुर में हिंसा, कह सकते हैं कि मणिपुर का हिंसा इम्फाल में, जिस तरह से मणिपुर का यहाँ पे राजधानी है, और वाकई यहाँ पे जो चुराचांग गांव है, अपने ही देश में गृह युद्ध जैसा माहौल बन चुका है। गृह युद्ध इसलिए बन चुका है क्योंकि अपने जान बचाने के लिए दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ रहे हैं और एक दूसरे के मौत के घाट उतार रहे हैं। इतना ही नहीं, खुलेआम आर्म्स लेके घूम रहे हैं और कैसे रक्षा किया जाए अपनी तरह कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद है, देखे चुराचंद जो गांव है, चुराचंदपुर जो गांव है, इसी गांव से, यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई थी। और बाकायदा देखे कि गांव वाकई किस तरह से यहाँ पे जो घटना शुरू हुआ था, रैलियां जा रही थी और कैसे घरों को निशाना बनाया गया है। देखिए घर पूरी की पूरी क्षतिग्रस्त है, घर टूट के पूरे, यहाँ पे देखिए पहले घरों को टूटा गया है और उसके बाद घरों में किस तरह से आगजनी हुई है, ये मंजर है। और जो लोग थे, परिवार के लोग थे, अपने घरों को छोड़कर राहत शिविर में पलायन कर रहे हैं। और देखिए किस तरह का जो स्थिति है यहाँ पे, हालांकि बहुत ही टफ है। सिर्फ आर्मी के लोग हैं यहाँ पे, लोग मना कर रहे हैं कि आपको जाने की जरूरत नहीं है और हिंसा कभी भी भड़क सकती है, लोग कहीं से आ सकते हैं। देखिए घर जिनका था, आसियाना था, किस तरह से बिछड़ चुका है और घरों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। और घर की स्थिति क्या है वाकई बयां कर रही है। देखिए घर में जिस तरह से जो खाने पीने की चीज थी, लोग इसको यहीं पे छोड़ के भागे हैं। छाता था, देखिए किस तरह से पड़ा हुआ है, पीने का पानी है। ये चुराचंग गांव है
बकायदा किस तरह से दो समुदाय के लोग आपस में भिड़े थे और बकायदा पूरा का पूरा गांव जल चुका है। इतना ही नहीं, लोग दहशत के साए में हैं, गांव को छोड़ दिए हैं पूरा का पूरा। ये देखे गांव इस समय पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, चारों तरफ इस समय खाली सिर्फ सुरक्षा बल के जो जवान हैं यहाँ पे है। देखिए किस तरह के, देखिए ये देखिए धीरे धीरे हम गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि हमें भी मना किया जा रहा है कि आप नहीं जाइए, नहीं तो कभी भी कहीं से अटैक हो सकता है। हम अब धीरे धीरे गांव से जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं। जो जंगल है, देखिए किस तरह से जंगल में यहाँ पे जो गांव के लोगों ने जंगलों को पूरी तरह से कब्जा कर रखा था। जो सरकार था कि यहाँ उनका कहना था कि जो जंगल है वाकई इस जंगल को खाली किया जाए। तो कह सकते हैं स्थिति यहाँ पे पूरी तरह से भयानक है और ये मंजर अभी भी पसरा हुआ है। लोग डर के साये में राहत शिविरों में जी रहे हैं। मोरे में जिन घरों में आगजनी की गई वो मैतेई समुदाय के लोगों के थे। आरोप कुकी समुदाय पर है, जिन्होंने न सिर्फ मोरे में घरों को फूंक डाला बल्कि बाकी खड़े इस ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया। एक दूसरे को निशाना बनाकर इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। मोरे में रात के वक्त हमला किया गया। घटना के बाद सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, जिन्हें काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को मोर्चा संभालना पड़ गया। पूरा मणिपुर हिंसा के आग में जल रहा है और मणिपुर नहीं, मोरे में जिस तरह की एक नया घटना आई है उसके लेकर सभी लोग दहशत में हैं। मोरे के ऐसे कई परिवार हैं जो मोरे में रहते हैं, अपने घरों को जलते हुए देखा है, अपने घरों में तबाही देखी है, अपने घरों को लूटते हुए देखा है। ऐसे परिवार अब एक यहाँ पे रुके हुए हैं। अब इनका कहना है कि सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है, तो आखिर ऐसे ही कब तक एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के इज्जत से खेलते रहेंगे, उनके सामान लूटते रहेंगे और उनके घरों को तोड़ते रहेंगे। मोरे में एक देखिए ताज़ा मामला हुआ है और जिस तरह से पूरा मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और लगातार आग बुझने का नाम ही नहीं ले रहा है। आग महिलाओं के ऊपर में यहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, महिलाओं को निवस्त्र घुमाया जा रहा है और कई घरों में तोड़ फोड़ किए जा रहे हैं। ऐसी वारदात है। मोरे की घटना एक बार फिर से लोगों को हिला के रख दिया है और मोरे जो घटना हुआ है वहां पे कई ऐसे पीड़ित परिवार हैं जो राहत शिविर में आए हुए हैं अपना जान बचाकर। ताजा हिंसक घटना ने मैतेई समुदाय के एक बड़े तबके को बेघर कर दिया है। पहले से दोनों समुदाय के लोग हिंसक घटनाओं का दंश झेल रहे हैं। लोग अब शांति चाहते हैं। दरअसल हिंसाग्रस्त लोगों को फिलहाल अस्थायी कैंपों में शिफ्ट किया गया, जहां लोग किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अपने घर को याद कर इनकी आंखें नम हो जाती हैं। मोरे जाना चाहता है। इतना साल से हम लोग मोरे में रह रहा है और अभी तक शांति नहीं हुआ है। लफड़ा होते ही रह रहा है। हम लोग का छोटा छोटा का बच्चा का पढ़ाई भी बर्बाद हो रहा है। सरकार कितना दिन तक सरकार हम लोग को देखते रहेगा। इसलिए सर जी हम लोग मोरे में जाना चाहते हैं। हम लोग सब लोग मोरे में जाना चाहता है और हम लोग को मोरे में शांति चाहिए। शांति, बहुत शांति चाहिए। हर साल कुछ न कुछ लफड़ा होते रहता है सर, इसलिए हम लोग को शांति चाहिए। हम लोग को वहीं पर रहना है और आसाम राइफल को निकालना है, क्योंकि आसाम राइफल हर साल हम लोग को ना ऐसा ही करता है। इसलिए हम लोग को मोरे में सब लोग को मोरे में शांति चाहिए सर। हम लोग को रहना है, मोरे में रहना है। हम लोग दर्द है दीदी, बहुत दर्द है। क्या करेगा सर, डर हो के भी किसको दर्द दिखाएगा? हम लोग का दर्द किसको दिखाएगा? देखा के भी कुछ फायदा ही नहीं है। इसलिए हम लोग को मोरे में हम लोग को शांति चाहिए। हम लोग को अपना घर में रहना है, शांति से रहना है। वही हम लोग सरकार को भी बोलता है। इतना दिन हो गया, 3 महीना होने वाला है, अभी तक सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। इस महिला का घर आग के हवाले कर दिया गया। बच्चों के स्कूल पहले से बंद थे। जब इससे बात की गई तो ये खुद को रोक नहीं पाई और इसकी आंखें भर आई। पूरा परिवार मोरे जाना चाहता है, अपने गांव में सुरक्षित रहना चाहता है, लेकिन डर अभी भी बना हुआ है। देखिए साफ तौर पे सभी के चेहरों पे मायूसियां हैं, डर है। डर इस बात का है कि कहीं फिर से घर जाएं, घरों को जला न दिया जाए, घरों को तोड़ न दिया जाए, घरों में आगजनी न किया जाए। जिस घर को संजोग के बनाया जाता है, सुंदर रखा जाता है, उसी घर में रहते हैं और आंखों के सामने टूट रहा है तो वाकई हर किसी को दर्द होगा। ये दर्द कैसा है इस माताजी से सुनते हैं और जो बात जानते हैं। क्या कहेंगी माँ, जिस तरह से देखे कि दर्द आपके चेहरे पे दिख रहा है? दर्द है और दर्द होके हम भी सांस भी फुल हो गया। फिर हम छुपा के हमारे बेटा ने उठा के आया है। हम बहुत डर लगता है। अभी भी जाने से बहुत जाने का दिन है। डर होने से बेटा का साथ लोग और मणिपुरी पुलिस का साथ में जाने से हम नहीं डरेगा, मरने से भी नहीं डरेगा। विष्णुपुर और चुराचांदपुर में हुई ताजा घटना ने लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाया।
इसी को लेकर शुक्रवार को मैती समुदाय की हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर पर विरोध प्रदर्शन किया। पूरा मणिपुर हिंसा के आग में जल रहा है और जिस तरह से देखें कि मैतेई समाज की महिलाएं अब सड़कों पे उतर चुकी हैं। इनका कहना है कि आए दिन मैतेई समाज के महिलाओं के समाज जो है इनके ऊपर में लगातार हत्या किया जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है, आगजनी किया जा रहा है और कई महिलाओं के साथ में दुराचार किया जा रहा है कुकी समाज के द्वारा। यहाँ पे देखिए हजारों के तादाद में जो महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी हैं और मणिपुर के सभी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस पर पहल करने की जरूरत है, नहीं तो पूरा मणिपुर ऐसे ही सुलगता रहेगा, जिसको लेकर आज महिलाएं सड़क पर उतर चुकी हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है कि मणिपुर को जल्द से जल्द शांति चाहिए, नहीं तो ऐसे हिंसा जिस तरह से चल रही है आने वाले समय में जान माल का और खतरा होते जाएगा और दोनों ही समुदाय के लोगों की मौत होती रहेगी। इसको रोकने की जरूरत है और शांति बहाल किया जाए, इस पर केंद्र और राज्य सरकार को पहल करने की सख्त जरूरत है। दरअसल मणिपुर में 3 मई को कुकी समुदाय की ओर से निकाले गए आदिवासी एकता मार्च के दौरान हिंसा भड़की थी। इस दौरान कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। तब से ही यहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब तक 160 से ज्यादा लोग हिंसा में अपनी जान गंवा चुके हैं। आरोप है कि हजारों घरों को आग के हवाले किया जा चुका है, तो महिलाओं के साथ बदसलूकी और यौन हिंसा की जा रही है। There are thousands of houses were burnt. There are 7,000 and above people were displaced. A pregnant woman giving birth in a relief camp. What happened to them? A handicapped woman in a relief camp. What will be the situation? उसका situation क्या है? उसको पता है क्या? Why silent for 80 days and why now? मणिपुर में जारी हिंसा का सबसे ज्यादा असर इन मासूम बच्चों पर पड़ा। हिंसा की शुरुआत के बाद से ही स्कूल बंद पड़े। खौफ की वजह से परिजन बच्चों को घर से निकलने नहीं देते। जिन लोगों के घर हिंसा की आग में खाक हो चुके हैं, वो राहत शिविर में रहने को मजबूर है। ऐसे में इन बच्चों को खेलने के लिए निकलना पड़ता है, तो इसके लिए मणिपुर पुलिस की तरफ से सुरक्षा बंदोबस्त करने पड़ते हैं। देखिए सुरक्षा के लिहाज से किस तरह से जो मणिपुर पुलिस है और बाकायदा हमला हो रहा है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर बच्चे कहाँ कितने देर तक कैंप में रहेंगे और जिस तरह से देखिए बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, सभी बच्चों के मन में डर और खौफ है। इसको लेकर यहाँ पे देखिए जो मणिपुर की पुलिस है बाकायदा इस मैदान पे मौजूद है। क्या कहेंगे, जिस तरह से मोरे में हमला हुआ है, सारा परिवार यहीं पे आया हुआ है और बच्चे जो खेल रहे हैं, डर है, आपकी ड्यूटी लगी है सुरक्षा के लिहाज से? हाँ सर, वो सुरक्षा के लिए ये हम लोग ड्यूटी ऐसे कर रहे हैं। इस तरह से कहें कि यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से जो छोटे छोटे बच्चे मैदान में हैं और बाकायदा मैदान में इनका डर और खौफ न हो, इसको लेकर अब यहाँ पे मणिपुर पुलिस के जवान तैनात किए हैं बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से। हिंसा का बच्चों के मन पर गहरा असर पड़ा है, जो मैदान में खेलने के लिए तो पहुंच रहे हैं, लेकिन इस फिक्र में है कि कहीं इन्हें दूसरे समुदाय के लोग निशाना ना बना दें। पहुंच चुके हैं मणिपुर के उस जगह पे जहां पे हिंसा हो रही है, लेकिन बच्चों को किस तरह से फुटबॉल खेला जाए। बच्चे तो आखिर बच्चे ही हैं, बच्चों में डर और खौफ बना हुआ है। देखिए बच्चे यहाँ मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए मणिपुर पुलिस बाकायदा है। मोरे में जिस तरह से घटना हुई है, कई ऐसे परिवारों के घरों को तोड़ दिया गया है, तबाह कर दिया गया है और ये छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। क्या लग रहा है, कहाँ से हैं आप? मोरे से। मोरे से है। हाँ। आपके घर को तोड़ दिया गया, क्या हुआ है बताएं? मेरे घर को जला दिया। जला दिया। हाँ। तो अभी यहाँ आए हैं, पुलिस अंकल है, डर लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब थोड़ा थोड़ा आशा है। अच्छा है। हाँ। पुलिस है इसलिए डर नहीं लग रहा है? हाँ। पुलिस है इसलिए डर नहीं लग रहा। तो क्या कर रहे हैं आप लोग, फुटबॉल खेल रहे हैं? हाँ। देखिए बच्चे हैं और बाकायदा पुलिस के जो साए में अभी यहाँ मैदान पे खेल रहे हैं, वाकई अभी भी इनके दिमाग पे, दिल पे डर बना हुआ है। तो कह सकते हैं कि ऐसे बच्चों की सुरक्षा कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि शांति चाहिए, सरकार इस पे ध्यान दे, नहीं तो ये बच्चे जहाँ अपने घरों के पास में मैदान में खेलते थे, अब पुलिस के साए में ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। एक तरफ मणिपुर में हिंसक घटनाएं थम नहीं रही हैं, तो दूसरी तरफ मणिपुर हिंसा और साजिश मामले में सीबीआई एक्शन में आ गई। सीबीआई ने हिंसा और साजिश से जुड़ी 6 एफआईआर दर्ज की। जांच एजेंसी इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
कहा जा रहा है कि सीबीआई वायरल वीडियो के सिलसिले में भी नई एफआईआर दर्ज करेगी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के साथ साथ गृह मंत्रालय ने मणिपुर में शांति बहाली की कोशिश भी तेज कर दी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह मैतेई और कुकी समुदाय दोनों के प्रतिनिधियों के संपर्क में हैं। ये कोशिश की जा रही है कि दोनों समुदायों को बातचीत की मेज पर लाया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, कई ग्रुप के साथ शांति समझौता किया गया। कुकी और मैतेई प्रतिनिधियों के साथ 6 दौर की बातचीत हुई। बातचीत में रिटायर्ड जज, रिटायर्ड अधिकारियों ने बातचीत में मध्यस्थता की। मैंने अपने 3 दिन के दौरे में 41 स्थानीय संगठनों के साथ बैठक की। हालांकि दोनों समुदायों के बीच सुलह पर राय बटी हुई, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही बातचीत में कामयाबी मिलेगी और मणिपुर जल्द शांति के राह पर लौटेगा। कैमरा पर्सन विनोद शर्मा के साथ मनोज पांडे, मणिपुर न्यूज़ 24।